फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि केवल डिफिनीशंस हमने बताए थे। आज ब्रॉड मतलब इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बताएंगे, सेल्फ इंडक्शन भी बताएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस भी बताएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बताएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन भी बताएंगे, और आपको लेंज लॉ भी बताएंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बताएंगे। तो आप बने रहिए और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानकारी के लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिक का निर्माण, क्या यह संभव है? मैग्नेट से इलेक्ट्रिक का निर्माण यानी कि चुंबक से इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा का निर्माण किया जा सकता है। माइकल फैराडे ने यह करके दिखाया। कैसे किया? इन्होंने सबसे पहले एक मैग्नेट ले लिया और एक कॉइल ले लिया, और कॉइल के बगल इन्होंने मैग्नेट को रख दिया। तब इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा था। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है, यानी कि करंट की वैल्यूएशन को, प्रेजेंस को बताता है। तो इन्होंने मैग्नेट को कॉइल के बगल रखा, तो इसमें कोई भी विक्षेप नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर में। जैसे ही मैग्नेट को आगे की ओर ले जा रहे हैं, मैग्नेट आगे की ओर जाने से रहा, पीछे की ओर ले जा रहे हैं, पीछे की ओर जाने से रहा। लेकिन इनको ले गए तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो गया बेटा। किसके? जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हुआ, और उसके कारण जो ये कॉइल है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। कहने का मतलब, जब मैग्नेट को इसके बगल बार बार आगे पीछे कर रहे हैं तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, जिसके कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो गया। और यही घटना आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फ्लक्स और इस कॉइल में उपस्थित मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इसमें एक करंट फ्लो होता है और एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और यही घटना आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब फैराडेज ने पहला लॉ में क्या कहा कि जब व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है लिंक्ड विथ कॉइल, देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके कारण इस कॉइल में करंट फ्लो होता है। और यह तभी तक संभव है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। फिर इसके बाद ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द कॉइल। कहने का मतलब, द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि डी फाई बी अपॉन डी टी बराबर किसके? किसके? ईएमएफ की। यहां नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब होता है लेंज लॉ। नेगेटिव मार्क मतलब लेंज लॉ, मतलब लेंज लॉ। इसका मतलब लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ का मतलब ये ई है और ये बढ़ेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? इसका विरोध करेगा। तो इन्होंने, लेंज ने क्या कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजिट बाय विच इटसेल्फ प्रोड्यूस, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती, जिसे कहते हैं परिवर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती करंट की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की
डायरेक्शन ऑलवेज ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। किसने कहा था? लेंज ने कहा था। फिर उसके बाद ये पहला लॉ है। पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है, और यह तभी तक संभव है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। दूसरा, द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द कॉइल। ये हो गया दूसरा। फिर लेंज, ये नेगेटिव मार्क है, ये लेंज लॉ को प्रदर्शित करता है। अब यहां बात आती है सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? स्वयं से प्रेरित होना। स्वयं से कैसे प्रेरित हुआ जा सकता है? जब इस कॉइल को किसी भी, मतलब जब इस कॉइल को किसी भी तरह से या किसी भी सोर्स के माध्यम से करंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? करंट। मान लो हम करंट दे रहे हैं। जब इस कॉइल को किसी भी माध्यम से करंट दिया जाता है तो इस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब यही करंट की वैल्यूएशन को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें। यदि करंट की वैल्यूएशन को इंक्रीज करते हैं तो इनके से जो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंजिंग आती है, जिसके कारण इस कॉइल में एक और करंट यानी कि इंड्यूस्ड करंट, मतलब एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इसमें एक और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि बहने लगता है, और यही घटना आपका सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है? आई। अब आई की वैल्यूएशन बढ़ाएंगे तो इसमें जो है ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस के कारण इसमें एक करंट, अदर करंट बहेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट। ओके, इंड्यूस्ड करंट तो हो गया। फिर इसके बाद यहां चर्चा करनी है कि यदि करंट की वैल्यूएशन बढ़ाते हैं तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन किधर की ओर होता है, यहां यह जानकारी भी होनी चाहिए। करंट की वैल्यूएशन अगर हम आई की वैल्यूएशन इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज उसके अपोज में बहेगा। ठीक है, और यदि मेन करंट की वैल्यूएशन घटाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट जिस तरफ इंड्यूस्ड करंट बहेगा उसी तरफ मेन करंट के साथ ही बहेगा। समझे? चलिए, फिर इसके बाद मान लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो n है, इसमें इस कॉइल में, और लिंक्ड विथ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? फाई। तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न लिंक्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो टोटल टर्न लिंक्ड विथ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब अगर करंट की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ टर्न और मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो यदि मतलब अब यहां क्या करें? अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो क्या करेंगे? एन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल आई। एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ओके, अब यानी कि L इज इक्वल टू एन फाई अपान क्या हो जाएगा? आई। समझ में आया? वेयर L क्या है? L इज कांस्टेंट। L क्या है बेटा? कांस्टेंट है। L इज कांस्टेंट। इसे ही क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। ठीक है, L को सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, L। ठीक है, अब बाई फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन फाई। यही तो होता है ना, माइनस एन फाई डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ओके, अब E इज इक्वल टू ऐसा है तो आ जाएगा माइनस एन, माइनस ऐसे डेल्टा को बाहर करें कि नंबर ऑफ टर्न एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए अंदर लिया जा सकता है, तो हो जाएगा एन फाई अपान डेल्टा टी। अब आप देख रहे हैं
भैया एन फाइव इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एल आई, एन फाइव इज इक्वल टू एल आई। तो हे भैया आप क्या करिए, माइनस एन डेल्टा एल आई अपान डेल्टा क्या हो जाएगा टी। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आप तो देख ही रहे हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई अपान डेल्टा टी। तो आपको एल बाहर कर लेना है, एल बाहर करेंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा क्या हो जाएगा टी। तो अगर हम एल की वैल्यूएशन निकालेंगे बेटा, तो एल की वैल्यूएशन क्या आएगी, आएगी ई माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब यहां आपसे कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या होती है, चाहे जितना भी म्यूचुअल इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, उसकी जो यूनिट होती है वो ऑलवेज क्या होती है बेटा, हेनरी। क्या होती है, हेनरी होती है। तो यह आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। चलिए इरेज करते हैं, बातें समझ में आ गई, जिनको ना समझ में आई हो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसमें म्यूचुअल का मतलब होता है एक कोई साथी हो दूसरे को प्रेरित करे, चाहे पढ़ने के लिए प्रेरित करे, चाहे अच्छे कामों के लिए प्रेरित करे, चाहे जैसे भी। तो इनके बगल यहां दो कॉइल हैं, एक कॉइल इसका नाम C1 मान लिया जाए और दूसरे का नाम क्या मान लिया जाए, C2। जब दो कॉइल एक दूसरे के निकट रखे जाएं, जब दो कॉइल एक दूसरे के निकट रखे जाएं, उनमें से एक कॉइल में करंट फ्लो कराया जाए, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा, बताइए, डालेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रभाव डालेगा तो इसका मतलब इसके अगर इसमें का करंट की वैल्यूएशन को इंक्रीज कर दें तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दूसरे वाले में, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो जाएगी, तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इसमें ही दूसरे वाले में ही एक करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट का नाम क्या हो जाएगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो ये घटना आपका क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब when two coil kept nearer to each other, when two coil kept nearer to each other, if first coil have current passing through, यदि हम पहले कॉइल में करंट फ्लो करा दी तो क्या होगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर करंट की वैल्यूएशन को इंक्रीज कर दें तो इसमें जो है दूसरे वाले में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस के कारण इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, और यही घटना, बताइए यही घटना क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। बता लेंगे नहीं बता लेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब मान लिया जाए इसमें C1 और ये C2, इसमें नंबर ऑफ टर्न, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2। सोचिए अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या Φ2 और इसमें करंट फ्लो I1। तो भैया हो जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, बताइए किसके, जो म्यूचुअल इंडक्शन जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है पहले वाले में जो करंट फ्लो हो रहा है इसके कारण दूसरे वाले में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। मतलब कैसे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टोटल टर्न ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंड कॉइल। कहने का मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with second coil is directly proportional to the current passing through the first coil। फिर से कह सकते हैं magnetic flux linked with second coil is directly proportional to the current passing through the first coil। यानी कि आपका हो जाएगा N2 Φ2 is directly proportional to क्या हो जाएगा, I1। सेम वैसे जैसे सेल्फ इंडक्टेंस वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए क्या करेंगे, आपका हो जाएगा N2 Φ2 इज इक्वल टू MI1। एक कांस्टेंट तो आएगा ही, अब यही कांस्टेंट हुआ जो ना है ना, ये जो कांस्टेंट है यही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। कैसे आ जाएगा, M इज इक्वल टू N2 Φ2 अपान क्या हो जाएगा, I1। ये भी इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी बेटा, हेनरी। क्या हो जाएगी, हेनरी। तो ये टॉपिक रहे आपके
एक सेल्फ इंडक्टेंस से और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस से। बाकी टॉपिक्स हम कल बताएंगे इसी सेम टाइम पर। थैंक यू।